हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये समसामयिक क्रॉनिकल की मैगजीन है नवंबर 2024 की। इसमें मॉडल पेपर दिया हुआ आरओ से संबंधित उसी पे हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जनरल स्टडीज़ के प्रश्न होते हैं ना, ये जो प्रश्न होते हैं ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। बस ये है तो थोड़ा जो टॉपिक होता है ना वो चेंज हो जाता है। और प्रश्न तो जनरल स्टडीज़ के आपका यूपी पीएससी में पूछा जाता है, यूपी आरओ में भी पूछा जाता है ना। एसएससी में भी पूछा जाता है जनरल स्टडीज़ के प्रश्न। बस जो टॉपिक होता है ना, सिलेबस जो होता है वही थोड़ा चेंज रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोई भी जो जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से संबंधित मॉडल पेपर है ना, या प्रीवियस ईयर का पेपर या प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। जनरल स्टडीज़ के प्रश्न अगर कहीं पर भी मिल रहे हैं तो उसको आप देखिए। ठीक, उससे आप देख रहे हैं तो हो ना, प्रश्न है कोई देख रहे हैं तो हो सकता है उससे आप सर्च करें, उससे एक दो क्वेश्चन आपको और एक्स्ट्रा मिल जाए, कुछ बेनिफिट हो जाए, कुछ आपकी नॉलेज में इनरिच हो जाए। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो अधिनियम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये चार्टर है ना, अधिनियम 1884 है ना। पिट्स इंडिया एक्ट था है ना 1884 में। भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर अधिनियम 1953 है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया, विभागीय व्यवस्था शुरू की गई। तीसरा है, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। चौथा, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की गई हुई। कह रहे उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? यहाँ है मतलब एक होगा और है एक से ज्यादा, तो ठीक, तो इसमें 1 2 3 सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहे 1935 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत की गई। दूसरा पॉइंट, इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद के पास था। कह रहे उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? यहाँ तो इसमें ना कोई नहीं सही, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या है। कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। संविधान की विशेषताएं, स्रोत। सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दूसरा है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। तीसरा है, राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति अमेरिकी संविधान से। चौथा, राष्ट्रपति महाभियोग आयरलैंड के संविधान से। तो महाभियोग आयरलैंड से है ना। देखिए उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं दोस्तों। ये देखिए समसामयिक क्रॉनिकल की मैगजीन 2024 नवंबर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या है। कह रहे माउंटबेटन योजना के संबंध में कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? कह रहे पहला है, भारतीय रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी गई। दूसरा, पूर्वोत्तर सीमांत प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह का प्रावधान था। तीसरा, इसमें पाकिस्तान के संविधान निर्माण के लिए एक अलग संविधान सभा का प्रावधान था। चौथा, 17 जुलाई को माउंटबेटन ने भारत विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की। कह रहे कौन सही नहीं? तो यही नहीं। ठीक दोस्तों, देखिए पूर्वोत्तर सीमा प्रांत है ना, एक था नेफा, एक था ठीक नेफा देखिए कहां से संबंधित है, किससे? ठीक है, नेफा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, बेवल योजना के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन कह रहे बेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदुओं को शामिल किया गया था और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होनी थी। कारण है आर, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य से इस सम्मेलन में भाग लिया। कोड क्या है? अभिकथन है ना, कौन सही है कौन? तो कह रहे हैं इसमें है ना, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है दोस्तों। ठीक। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं संविधान सभा से संबंधित समितियों के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करें। दोस्तों देखिए एग्जाम हॉल में प्रेशर रहता है, प्रश्न को ज्यादा सॉल्व करना रहता है, टाइम भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो इसीलिए है ना हम लोग क्या करते हैं, जल्दी करते हैं, प्रश्न गलत हो। ये ध्यान देना चाहिए, गलत कह रहा है कि सही पूछ रहा है, इस पे ध्यान देना चाहिए दोस्तों। ठीक। तो पहला, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल समिति डॉक्टर अम्बेडकर, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, कार्य संचालन समिति सच्चिदानंद सिन्हा। गलत विकल्प तो यही गलत है।
गलत विकल्प कह रहा। ठीक, नेक्स्ट है छठी अनुसूची किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान नहीं करती है? नागालैंड। दोस्तों फिर वही हमने चर्चा किया ना, एटीएम मशीन, एटीएम मशीन, ए से आसाम है ना, फिर उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। मणिपुर नहीं दोस्तों, देखिए इसमें एन नहीं, नागालैंड नहीं है ना। और ये प्रश्न जो दोस्तों अभी 2024 में जो 11 फरवरी को आरओ का पेपर हुआ उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिए, इससे बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। नेक्स्ट कह रहे हैं भारतीय संविधान के मुख्य भाग और उससे संबंधित विषयों के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करें। गलत, ध्यान दीजिए क्या कर रहा, गलत पर। नागरिकता संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6, ये 6 है ना, राज्य संविधान का भाग 6, तो ये हो वाला गलत। मौलिक कर्तव्य 4 ए में है ना। नेक्स्ट गलत कह रहा है, इस पे ध्यान देना चाहिए दोस्तों, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं ना। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट, प्रस्तावना विधायिका को शक्ति का स्रोत है। दूसरा, इसे सीधे तौर पर किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी में जो है ना। नेक्स्ट, एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। नेक्स्ट, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दूसरा तीसरा सही दोस्तों। ठीक है, तो इसे जो है इसे कह रहे हैं, इसे सीधे तौर पर किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता। किसको? प्रस्तावना। ठीक, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कह रहे हैं एन.ए. पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र। ये बहुत न्यू है ना, एक जो है पॉइंट हम लोगों को मिला, इस पे ध्यान दीजिए दोस्तों। ठीक, तो प्रस्तावना संविधान में किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक, और देखिए आपका जो नीति निषेध तत्व है, न्यायालय परिवर्तनीय है कि नहीं किसी न्यायालय में, देखिए सर्च कीजिए, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। मौलिक अधिकार के बारे में देखिए, परिवर्तनीय है कि नहीं किसी न्यायालय में, मौलिक अधिकार तो है। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य के संबंध में सर्वाधिक प्रासंगिक विकल्प का चयन करिए। कल्याणकारी राज्य, समान अवसर एवं अधिकार सुनिश्चित करना, नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक कल्याण की रक्षा और संवर्धन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, इनमें से कोई नहीं, तो यही दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट, अनुच्छेद 3 संसद को निम्नलिखित में से किसके लिए अधिकृत नहीं करता? नहीं पे देखिए, किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, नए राज्य को भारत संघ में शामिल करना, ये नहीं। अनुच्छेद 3 है ना, ये देखिए अनुच्छेद कौन सा है, शायद पहला या दूसरा, क्या सर्च कीजिए। नेक्स्ट, नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 6 से 11 नागरिकता से संबंधित है। दूसरा, अनुच्छेद 11 नागरिकता प्राप्त और नागरिकता हानि से संबंधित है। कह रहे हैं उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? तो कोई नहीं सही दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों ने हाल ही में चर्चित नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए? असम और अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए कौन कौन उपस्थित था। एक बार यूपीपीएससी में पूछ लिया था, कोई MOU हुआ था है ना, मेमोरेंडम ऑफ जो है अंडरस्टैंडिंग, कोई समझौता हुआ था, तो उसमें पूछा था गृह मंत्री जी हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री जी हैं कि नहीं, है ना, इस तरह से पूछ लिया था। कौन थे जो यूपीपीएससी में, और उसमें जो है शायद गृह मंत्री जी उपस्थित थे, उनकी है ना उपस्थित में हुआ था। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा राज्य चिन्ह कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 24। देखिए मौलिक अधिकारों के अंदर कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से? 24 है ना, शायद 23-24 भी है, लेकिन मौलिक अधिकारों के अंदर कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण कह रहा है ना। नेक्स्ट, कह रहे किस मामले में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? केशवानंद भारती वाद में। ठीक, अब देखिए पूछा जाता है कि कौन कब आया। 1973 केशवानंद भारती, गोलकनाथ शायद 1960 है क्या? समय भी जान दीजिए दोस्तों, पूछ लेगा, ये दे देगा क्रम कौन है ना, कब जो है आपको कहेगा कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो सर ये 73 60 है, ये भी देखिए शायद पहले सबसे, ये भी सब सर्च कीजिए दोस्तों, पूछा गया प्रश्न, इसलिए हम इस पे जो फोकस करें। नेक्स्ट,
राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट, नीति निर्देशक सिद्धांत देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा, इसमें सम्मिलित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसी पे अभी हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों, जैसे वहां था ना प्रस्तावना किसी भी न्यायालय में ना परिवर्तनीय नहीं है। तो हम ये क्या कह रहे हैं, नीति निर्देशक तत्व के बारे में कह रहे हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो दोनों सही दोस्तों। देखिए बात वही, नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 51A में उल्लिखित मूल कर्तव्यों के संदर्भ में गलत विकल्प, गलत, ध्यान दीजिए दोस्तों, गलत कहना। तो ये इस अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरुद्ध में योगदान देना, यही गलत है। 51 है ना, 51A, ये शायद एजुकेशन से संबंधित है क्या कुछ, 51 ठीक है। और जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में को लग रहा 50 है क्या, सर्च कीजिए दोस्तों, 51 और 51A सर्च कीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये देखिए, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, संप्रभुता, एकता और अखंडता को अनुक्षण बनाए रखना, प्राकृतिक पर्यावरण में जिनमें वन, झील और वन्य जीवन शामिल है का सम्मान करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना। देखिए आया ये पर्यावरण, तो देखिए 48 और 48 से 48 किससे संबंधित, ठीक है दोस्तों। एक तो हमको लग रहा है गाय से संबंधित है, शायद जो है रक्षा करना है ना, एक जो पर्यावरण से संबंधित है, दोनों में सर्च कीजिए। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत का संविधान केवल केंद्र में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान करता है। दूसरा है, कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्य उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही हैं, तो दूसरा सही है। ठीक, ये पहला गलत। नेक्स्ट, 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सूची वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण, संघ सूची वन, बाट और माप न्याय प्रशासन। तीसरा, समर्थित वन्यजीवों पक्षियों का संरक्षण। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है यहाँ, तो तीसरा केवल सही है। राज्य सूची वन्यजीवों पक्षियों का संरक्षण, ये है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत बता रहे हैं। तो हमको लग रहा है बाट जोक जो होता है नापतोल का, या समवर्ती में क्या, क्योंकि स्टेट भी होगा है ना और सेंट्रल है ना, ये जो है वन्य जीव भी हमको लग रहा है ये उसी में है, समवर्ती में। सर्च कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन की तिथि के आधार पर कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। देख रहे हैं दोस्तों, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग, सरकारी आयोग। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने, तो यही सही। अब इसका है ना दोस्तों, आप लोग इसका टाइम पीरियड देखिए है ना, टेन्योर कब से कब था जो है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहे, संसद के विषयों और उनसे संबंधित अनुच्छेदों के संदर्भ में गलत विकल्प चुने। गलत, ध्यान इस पे फोकस करना चाहिए, गलत। ठीक, पहला पॉइंट, संसद का गठन अनुच्छेद 79, राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80, लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81, 17 और विघटन अनुच्छेद 87। क्या करें, गलत, तो यही वाला गलत। ठीक, बाकी सही है। देखिए 80 लोक, ये देखिए इसको ऐसे याद कीजिए कि राज्यसभा है ना 80, लोकसभा 81। अब इसको याद कैसे करना है ना, दोनों में। ठीक है, कुछ आप अपना है ना किसी ट्रिक से याद कीजिए, बनाइए। नेक्स्ट, जैन धर्म के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने संवेद शिखर पारसनाथ पहाड़ी में कठोर तप और ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त किया था। अभी पारसनाथ कहाँ पर है, इसको सर्च कीजिए ना, इसी से संबंधित अभी कुछ न्यूज था जो है ना। दूसरा पॉइंट, समेत शिखर राजस्थान राज्य के माउंट आबू में स्थित एक पहाड़ी है जो जैन धर्म के मानने वालों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तीसरा पॉइंट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकरों ने संवेद शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है यहाँ,
पहला दूसरा सही नहीं दोस्तों, ठीक। पहला दूसरा ये दोनों सही, ये राजस्थान में नहीं है ना, माउंट आबू ये भी नहीं है, और पहला भी नहीं सही, ठीक है। तीसरा वाला सही, ठीक, सही नहीं है कह रहे हैं, तो पहला और दूसरा सही नहीं है, तीसरा सही है, ठीक। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, दिल्ली सल्तनत में भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इकता कहलाते थे। दूसरा पॉइंट है, इन व्यक्तियों को संभालने वाले अधिकारी मुक्ति कहलाते थे। तीसरा है, राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने खालसा के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे वक्फ भूमि में बदल दिया। चौथा, अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ये वाला गलत है, चौथा है ना, तो चौथा गलत है, ठीक है। ये वाला सही है, ठीक। कह रहे ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही है, 1 और 2 सही है, बाकी गलत। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य, देख रहे हैं, कभी गलत कभी सही नहीं, कभी असत्य कह रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। पहला है, उसने नौसेना के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरा, इतावली यात्री पेश कृष्णदेव राय दरबार में आया। तीसरा, वो संस्कृत के तेलुगु के मेधावी विद्वान था। चौथा है, उसका उत्तराधिकारी कृष्णदेव द्वितीय था। ये असत्य कह रहा, तो ये वाला डी ऑप्शन असत्य। नेक्स्ट, कह रहे मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन या सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। दूसरा है, सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा या वेतन भी उतना ही अधिक होता था। तीसरा है, जात पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़ों या घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। चौथा, मुगल मनसबदारों को नकद में वेतन दिया जाता था। करें ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या हाँ, ठीक है। तो पॉइंट पे आते हैं, विकल्प पे, तो इसमें 1 और 4 सही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, कह रहे हैं 17वीं शताब्दी में भारत की व्यापार की स्थिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, ध्यान दीजिए, असत्य कह रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं इस समय फारस, चीन, पूर्वी अफ्रीका, रूस और पश्चिमी यूरोप से भारत का व्यापार होता था। दूसरा, इस समय भारत में दिल्ली, आगरा, बनारस, सूरत और मछलीपट्टनम व्यापार के बड़े केंद्र थे। तीसरा है, व्यापार विशेष रूप से हिंदू व्यापारियों के हाथ में था। चौथा, अभी तक अंग्रेजों का भारतीय व्यापार में से कोई संबंध नहीं था, तो असत्य यही डी पॉइंट है दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित विगमों पर विचार कीजिए। पुस्तक लेख अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, नहीं, विचार कीजिए, है ना। तो क्या करना है ना, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया मीन्स फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, पावर्टी एंड अनबिट्स रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ये भी सही है, ये भी सही है, पहला गलत है। तो 3 युग्म है ना, कह रहे हैं ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित, तो केवल 3 युग्म, पहला गलत। नेक्स्ट है, अवध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। दूसरा है, बुरहानुल मुल्क ने स्वतंत्र राज्य के रूप में अवध की स्थापना की थी। तीसरा है, 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। चौथा, वाजिद अली शाह द्वारा फुलस नामक चांदी का सिक्का जारी किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं है, 1, 3, 4 सही नहीं दोस्तों, दूसरा सही है। ये जो है हमको लग रहा है इसका समय है ना डिफरेंट हो रहा, बता रहा। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी के संदर्भ में से असत्य, ध्यान दीजिए, असत्य कथन है। किसानों को इस व्यवस्था में अधिक लगान लिए जाने के विरुद्ध न्यायालय में जाने की अनुमति थी। दूसरा, रैयतवाड़ी व्यवस्था में को मद्रास, मुंबई और असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया था। तीसरा, इससे मुद्रा अर्थव्यवस्था में कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन मिला। चौथा, इसमें भूमि की उपज की आधी मात्रा सरकारी लगान के रूप में निश्चित की हो गई, तो असत्य पहला दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट पे हम लोग प्रश्न पे आते हैं, कह रहे हैं हैदर अली के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैदर अली ने अपनी सेना के लिए प्रशिक्षण के पश्चिमी तरीकों की शुरुआत की। दूसरा है, हैदर अली ने 1749 में मैसूर में स्वतंत्र कमान प्राप्त की। नेक्स्ट, उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। चौथा पॉइंट है,
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। निम्नलिखित ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? तो 1 2 3 4 चारों सही दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, अंग्रेजों को 3000 रुपये के वार्षिक कर के बदले स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। दूसरा है, भारतीय व्यापारियों कंपनी के कर्मचारियों के लिए कर की दर आसमान थी। तीसरा, कलकत्ता से होने वाले व्यापार पर कर वसूलने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया। कह रहे ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? तो 1 3 सही दोस्तों। नेक्स्ट 1891 में पारित सम्मत आयु अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोकमान्य तिलक ने इसका विरोध किया था। दूसरा, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्ष 1891 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। तीसरा, इस अधिनियम में 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। करें ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? तो 1 3 सही, दूसरा ठीक, दूसरा गलत। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचार पत्र संपादक इंदु प्रकाश MG रानडे, नेटिव ओपिनियन महात्मा गांधी, बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या कह रहे हैं? ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो बॉम्बे क्रॉनिकल ये तीसरा तो सही नहीं है ना, इसमें केवल एक बता रहे हैं दोस्तों, ठीक। अब इसमें सर्च कीजिए कौन कौन है ना, इसको सर्च कीजिए दोस्तों, ठीक है, कौन किसका संपादक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो कुछ ये डिफरेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, सातवाहन राज के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन दोनों में से असत्य है? असत्य कह रहे हैं। इस वंश का संस्थापक राजा सिमुक था, सातवाहन के बारे में। दूसरा, इनका राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित हुआ। तीसरा, गाथा सप्तशती की रचना हाल नामक सातवाहन राजा ने की थी। चौथा, सातवाहनों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। कह रहे निम्नलिखित में से किस है ना, तो ये क्या कह रहे हैं? असत्य, तो यही वाला डी वाला सत्य दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके लिए सरमण शब्द का प्रयोग किया जाता था? सरमण, पहला शिल्पी वर्ग से संबंधित हो लोग, प्रशासनिक अधिकारियों का एक वर्ग। अगला है ना पॉइंट है, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो। चौथा है, विदेशों से व्यापार करने वाले व्यापारी, तो यही वाला ठीक। क्या सरमण, जो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया था, उनके लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, पल्लव राजाओं के शासनकाल के दौरान निर्मित मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर प्रस्तर खंडों से बनाया गया, जबकि कांचीपुरम का मंदिर कुछ विशाल चट्टानों को काटकर बनाया गया है। दूसरा पॉइंट, नरसिंह वर्मन सिंह ने राजसिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। कह रहे ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? तो दूसरा सही केवल। नेक्स्ट, मराठा शासक शिवाजी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, शिवाजी के मंत्रिमंडल में सर-ए-नौबत विदेश विभाग का प्रमुख होता था। सर-ए-नौबत विदेश, हमको लग रहा है ये जो है सेना से क्या, चलिए अभी देखते हैं पॉइंट को। दूसरा है, 1675 ईस्वी में औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई। तीसरा, शिवाजी कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? तो केवल तीसरा सही है, ठीक। ये गलत है ना, सर-ए-नौबत है ना, विदेश में बोला सेना, क्योंकि सा से सर और सा से सेना, इसे कुछ याद किया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, कह रहे हैं भारत आतंकवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, पहली बार यह पुरस्कार 1952 में प्रदान किया गया, नहीं 54 में था। पहला तो गलत हुआ, क्या है ना। दूसरा, यह पुरस्कार केवल उन कलाकारों को प्रदान किया जाता था जिन्होंने कला, विज्ञान, साहित्य और जनजाति क्षेत्र में सिर्फ उपलब्धि प्राप्त की हो, नहीं ऐसा नहीं। तीसरा, भारतीय वीरता के क्रम में भारत रत्न द्वारा सम्मानित व्यक्तियों को 5वां स्थान प्राप्त है, नहीं। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं है? उपयुक्त सभी सही नहीं, ठीक। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में महत्तर पट्टकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? सैन्य अधिकारी, ग्राम मुखिया, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ, शिल्पी श्रेणियों का प्रमुख तो ग्राम मुखिया। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों,
निम्नलिखित गुमों पर विचार कीजिए। बहुउद्देशीय परियोजना है राज्य, किस सागर बांध, आंध्र प्रदेश, गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर राजस्थान, तिलैया बांध झारखंड। तो ऊपर में से कितने युग्म सही हैं, तो केवल 2 युग्म सही है। अब इसमें तिलैया देखिए कौन कौन है ना सही है, ठीक, देखिए कौन कौन सही है, कहाँ पर कौन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट